हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज 30 क्वेश्चन का ये सीरीज जो है। क्वेश्चन नंबर 1। एक स्थिति जिसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए श्वसन अम्लीयता, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑप्शन बी श्वसनीय क्षारीयता, रिस्पिरेटरी एल्कालोसिस। ऑप्शन सी उपापचयी क्षारीयता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्वसनीय अम्लता। नेक्स्ट है 273। ऐसी कंडीशन जिसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए श्वसनीय अम्लीयता। ऑप्शन बी श्वसनीय क्षारीयता। ऑप्शन सी उपापचयी अम्लता। ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो 273 का सही आंसर है श्वसनीय क्षारीयता। नेक्स्ट है 274। निम्न में से कौन सा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए वजन बढ़ना। ऑप्शन बी शरीर पर सूजन। ऑप्शन सी रक्तचाप का कम होना। ऑप्शन डी मूत्र का अधिक स्त्राव होना। इसका सही आंसर है रक्तचाप का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना। नेक्स्ट है 275। श्वसनीय अम्लता का कारण है? ऑप्शन ए रिस्पिरेटरी फेल्योर। ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन सी प्लोमनरी एडिमा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 275 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। रेस्पिरेटरी फेलियर भी है, ब्रोंकाइटिस भी है, पल्मोनरी एडिमा भी है। नेक्स्ट है 276। किसी घोल से अमाशय को धोना कहलाता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लवाज। ऑप्शन बी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। ऑप्शन सी गैस्ट्रोस्टोमी। ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। इसका सही आंसर है गैस्ट्रिक लवाज। किसी भी अमाशय को घोल से धोना कहलाता है गैस्ट्रिक लवाज। नेक्स्ट है 277। अमाशय से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लवाज। ऑप्शन बी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। ऑप्शन सी गैस्ट्रोस्टोमी। ऑप्शन डी गैस्ट्रोटाइटिस। तो इसका सही आंसर है गैस्ट्रिक लवाज। नेक्स्ट है 278। अमाशयी प्रक्षालन गैस्ट्रिक लवाज के दौरान वयस्क में एक बार में सामान्यतः फ्लूइड की मात्रा प्रवेश कराई जाती है। ऑप्शन ए 200 मिली। ऑप्शन बी 300 मिली। ऑप्शन सी 500 मिली। ऑप्शन डी 800 मिली। तो इसका सही आंसर है 500 मिली। नेक्स्ट है 279। अमाशयी प्रक्षालन गैस्ट्रिक लवाज के लिए निम्न में से कौन सा घोल प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए डिस्टिल वाटर। ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन सी बोरिक एसिड का हल्का घोल। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 279 का उपयुक्त सभी। मतलब सभी घोल का प्रयोग कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, बोरिक एसिड का हल्का घोल। नेक्स्ट है 280। गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए नली को किस अंग द्वारा प्रवेश कराया जाता है? ऑप्शन ए केवल नाक द्वारा। ऑप्शन बी केवल मुंह द्वारा। ऑप्शन सी केवल गुदा द्वारा। ऑप्शन डी नाक अथवा मुंह द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाक एवं मुंह द्वारा। नेक्स्ट है 281। एक नर्स द्वारा मूत्राशयी प्रक्षालन के दौरान रखने वाली
सावधानी निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, नर्स को मूत्राशय में बलपूर्वक द्रव को प्रवेश नहीं कराना चाहिए। ऑप्शन बी, एक बार में वयस्क में 75 से 100 मिली तक घोल नहीं प्रवेश कराना चाहिए। ऑप्शन सी, कैथेटर को हटाने के पश्चात रोगी को द्रव पदार्थ नहीं लेने के लिए कहें। ऑप्शन डी, सीवियर हाइपरटेंशन NaCl के स्थान पर 5% डेक्सट्रोज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैथेटर को हटाने के पश्चात रोगी को द्रव पदार्थ लेने के लिए कहें, नहीं लेने के लिए कहें। नेक्स्ट है 282। ऑक्सीजन उपकरण में लगी बॉल्व बोतल के प्रयोग का क्या क्या उपयोग है? ऑप्शन ए, इसकी वजह से ऑक्सीजन का एक निश्चित बहाव रखा जा सकता है। ऑप्शन बी, यह अंदर जाने वाली ऑक्सीजन को जलवाष्प से संतृप्त करके भेजती है। ऑप्शन सी, यह अंदर जाने वाली ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाती है। यह रोगी को संक्रमणों से बचाती है। तो 282 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अंदर जाने वाली ऑक्सीजन को जलवाष्प से संतृप्त करके भेजती है। नेक्स्ट है 283। निम्न में से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का लक्षण है? ऑप्शन ए, वजन का बढ़ जाना। ऑप्शन बी, शरीर पर सूजन। ऑप्शन सी, रक्तचाप का कम हो जाना। ऑप्शन डी, अत्यधिक मात्रा में रक्त स्राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्तचाप का कम हो जाना, मतलब ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। नेक्स्ट है 284। शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का कारण है? ऑप्शन ए, उल्टी दस्त होना। ऑप्शन बी, जलना या रक्तस्राव होना। ऑप्शन सी, अत्यधिक पसीने आना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उल्टी दस्त होना, जलना या रक्तस्राव होना, अत्यधिक पसीने आना, ये सभी सही है। नेक्स्ट है 285। निम्न में से कौन सा सॉल्यूशन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है? ऑप्शन ए, डेक्सट्रोज। ऑप्शन बी, रिंगर लैक्टेट। ऑप्शन सी, डिटॉल का 5% घोल। ऑप्शन डी, रक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिटॉल का 5% घोल। नेक्स्ट है 286। एक व्यक्ति को इंट्रावेनस लाइन से फ्लूइड देने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बनाए रखना। ऑप्शन बी, मरीज की पानी तथा खनिज लवणों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऑप्शन सी, मरीज को दवा देने हेतु। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सभी कारण से इंट्रावेनस लाइन से फ्लूइड देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 287। शरीर से मल स्टूल को बाहर निकालने के लिए उदरीय भित्ति एब्डोमिनल वॉल के अग्रभाग से में छिद्र बनाकर कोलोन के एक भाग को सतह पर लाना कहलाता है। ऑप्शन ए, लेप्रोटोमी। ऑप्शन बी, कोलोस्टोमी। ऑप्शन सी, कोलोनोस्कोपी। ऑप्शन डी, कोल्पोरेफी। तो 287 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलोस्टोमी। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 288। जब परीक्षण हेतु रक्त का सैंपल एकत्रित कर लेने के बाद इसे लंबे समय तक प्रयोगशाला भेज पाना संभव नहीं हो तो इसे किस तापमान पर रखना चाहिए? ऑप्शन ए, -20 डिग्री। ऑप्शन बी, कमरे के तापमान पर। ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन डी, किसी भी तापमान पर रखा जा सकता है। तो 288 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है 289। कोलोस्टोमी प्रक्षालन के लिए काम में लिए जाने वाले द्रव का तापमान होना चाहिए। ऑप्शन ए, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी, 120 फ़ारेनहाइट से 125 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी,
115 से 125 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसका 289 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक द्रव को रख सकते हैं। नेक्स्ट है 290, कोलोस्टोमी प्रक्षालन। कोलोस्टोमी इरिगेशन के दौरान एक नर्स द्वारा रखी जाने वाली सावधानी है। वेट कोलोस्टोमी वाले मरीज को इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोकने के लिए मरीज को पर्याप्त मात्रा में द्रव देना चाहिए। ऑप्शन बी, डायरिया की स्थिति में कोलोस्टोमी प्रक्षालन नहीं करें। ऑप्शन सी, प्रक्षालन पात्र की ऊंचाई 12 से 18 इंच के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 291, निम्न में से ऑक्सीजन इनहेलेशन का हजार्ड है। ऑप्शन ए, रक्तस्राव। ऑप्शन बी, रीनल ट्यूमर। ऑप्शन सी, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। नेक्स्ट है 292, नसिका कैथेटर द्वारा ऑक्सीजन देने के लिए कैथेटर की लंबाई का मापन कैसे करना चाहिए। नाक के अग्रभाग, टिप ऑफ नोज से कान के खंड ईयर लोब तक। ऑप्शन बी, ब्रिज ऑफ नोज से कान के खंड ईयर लोब तक, कान के खंड ईयर लोब से उरोस्थी स्टर्नम तक। ऑप्शन सी, कान के खंड से उरोस्थी के जिफॉइड प्रबंध तक। ऑप्शन डी, नाक के अग्रभाग से उरोस्थी स्टर्नम तक। इसका सही आंसर है 292 का ए, नाक के अग्रभाग, टिप ऑफ नोज से कान खंड एयर लोब तक। नेक्स्ट है 293, एक वयस्क में नेजोगैस्ट्रिक नली डालते समय लंबाई का मापन कैसे करना चाहिए। ऑप्शन ए, नाक के अग्रभाग, टिप ऑफ नोज से कान के खंड ईयर लोब तक। ऑप्शन बी, ब्रिज ऑफ नोज से कान के खंड ईयर लोब तक प्लस कान के खंड ईयर लोब से उरोस्थी स्टर्नम तक। ऑप्शन सी, कान के खंड से उरोस्थी के जिफॉइड प्रबंध तक। ऑप्शन डी, नाक के अग्रभाग से उरोस्थी स्टर्नम तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिज ऑफ नोज से कान के खंड ईयर लोब तक प्लस कान खंड ईयर लोब से उरोस्थी स्टर्नम तक। नेक्स्ट है 294, आँखों के प्रक्षालन के समय एक नर्स को निम्न में से कौन सी सावधानी नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन ए, प्रत्येक नेत्र को धोने के लिए अलग अलग घोल का प्रयोग करना चाहिए। यह एक नेत्र से दूसरे नेत्र में संक्रमण फैलने को रोकेगा। ऑप्शन बी, दोनों नेत्रों का उपचार करते समय पहले अधिक संक्रमित नेत्र को धोना चाहिए। ऑप्शन सी, एक ही नेत्र का प्रक्षालन करते समय सिर को प्रभावित भाग की तरफ झुका कर रखना चाहिए। ऑप्शन डी, दोनों नेत्रों का उपचार करते समय पहले कम संक्रमित नेत्रों को धोना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों नेत्रों का उपचार करते समय पहले अधिक संक्रमित नेत्र को धोना चाहिए। नेक्स्ट है 295, निम्न में से इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की जटिलता नहीं है। ऑप्शन ए, सर्कुलेटरी ओवरलोड। ऑप्शन बी, इन्फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी, एयर एम्बोलिज्म। ऑप्शन डी, डिहाइड्रेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिल्टर करना। ऑप्शन बी, ग्लोमेरुलस के द्वारा मूत्र का फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी, आईवी इन्फ्यूजन के दौरान सुई के सिरा वेन से खिसक जाने की वजह से द्रव का सबक्यूटेनियस ऊतकों में रिसना। ऑप्शन डी, कैपिलरी के द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर है 296 का ऑप्शन सी, आईवी इन्फ्यूजन के दौरान सुई के सिरा से खिसक जाने की वजह से द्रव का सबक्यूटेनियस ऊतक में रिसना। नेक्स्ट है 297, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन के लिए कौन सी साइट का उपयोग किया जाता है।
जांघ के अग्रभाग एवं बाहरी भाग। ऑप्शन बी उदरीय भित्ति के अम्बिलिकस एवं फ्लैंक के बीच का भाग। ऑप्शन सी ब्रेस्ट के निचले एवं बाहरी मार्जिन्स। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी साइट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 298। निम्न में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जटिलता कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऑप्शन ए एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन। ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन। ऑप्शन सी सर्कुलेटरी ओवरलोड। ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है 299। निम्न में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए रक्तदाता हृदय संबंधी सभी बीमारियों से स्वतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन बी रक्तदाता ने पिछले 12 महीने में रक्तदान नहीं किया हो। ऑप्शन सी रक्तदाता की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। ऑप्शन डी रक्तदाता का हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि गलत है। रक्तदाता ने पिछले 12 महीने में रक्तदान नहीं किया हो। नेक्स्ट है 300। मूत्राशय का विजुलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन ए कोल्डोस्कोपी। ऑप्शन बी सिस्टोस्कोपी। ऑप्शन सी हिस्टेरोस्कोपी। ऑप्शन डी नेफ्रोस्कोपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सिस्टोस्कोपी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज 30 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को प्रयास करें पूरा देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।